डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज वॉइस का जो चैप्टर है वो डिस्कशन करनी है और आज के वीडियोज में वॉइस के जो 2-3 रूल हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। वॉइस इवन जो हमारे ट्रांसलेशन होते हैं वो टेंस के जो 12 होते हैं हमारे उसके शेप पे ही बनता है ये, तो हम लोग इस पे बात करेंगे। उसके पहले मैं फिर एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ, ये RS इंग्लिश सेरा यूट्यूब चैनल का नाम है जो इंग्लिश ग्रामर और टॉपिक को लेके हमेशा डिस्कशन के लिए आगे रहता है। और उसी क्रम में आज वॉइस चैप्टर वॉइस टॉपिक लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और ये वीडियोज में शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखना है कि वॉइस मतलब क्या होता है। वॉइस मतलब वाच्य होता है और ये एक स्टेटमेंट का ही हिस्सा होता है। जैसे किसी के कहे हुए बात को फिर अपनी ही भाषा में दूसरे तरीके से उसको पेश करना, ये हम कह सकते हैं कि वॉइस का मतलब होता है। वॉइस मतलब एक बोलचाल की भाषा हम लोग उसको आवाज़ भी कहते हैं, वाच्य का मतलब वही हुआ। अब वॉइस कैसे बनाते हैं, तो इसका एक कमांड भी होता है जो 12 टेंस होते हैं उसके बाद, यानी कि 12 टेंस जो होते हैं 12 टेंस का हम लोग स्ट्रक्चर वाइज वॉइस बनाते हैं। और जब ये बन जाता है तो उसके बाद 12 के बाद हम लोग कमांड में चलते हैं जो वॉइस का कमांड होता है, जहाँ पे हमें टेंस से हट के थोड़ा सा एडवांस वॉइस सीखने का मौका मिलता है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। ये हालांकि वॉइस का शुरुआती वीडियोज है, हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट वीडियोज है, जिसमें हमें टेंस के शुरुआती स्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हुए वॉइस को लेके चलना है। तो जैसे हम लोग पहले से पता है, अब वॉइस को पढ़ने से पहले टेंस भी पढ़ना और टेंस का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी होता है। तो ये जो ऊपर एक्टिव और पैसिव जो दो इसके पार्ट्स हैं वॉइस के, तो उसमें एक्टिव का जो हिस्सा होता है वो हमारा टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, और जो पैसिव का हिस्सा होता है वो जो हमारा वॉइस बनता है उसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने लिखा है फर्स्ट में एक्टिव और पैसिव, तो एक्टिव की जगह पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल पास्ट का या सिंपल प्रेजेंट का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का कह सकते हैं। तो उसके लिए हमें पैसिव बनाने के लिए हमारा ये स्ट्रक्चर चाहिए, जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय एजेंट। तो अब हम एग्जाम्पल बेसिस से समझते हैं कि जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो एक्टिव में होगा और जो एग्जाम्पल एक्टिव में होगा तो वो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेंस का होगा, जैसे इस स्ट्रक्चर पे होगा। और जैसे ही हम पैसिव बनाएंगे उस सेंटेंस का तो वो इस स्ट्रक्चर पे होगा। तो एक एग्जाम्पल के व्यू से देखते हैं हम लोग, जैसे आई इट अ मैंगो। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई हो गया, V1 या V5 से जब आई है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर लेंगे, इट हो गया। फिर आपका ए मैंगो, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5 में से कोई एक ये ले लिया गया, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको हमें चेंज करना है, तो ये कह रहा है सब्जेक्ट, तो ये जो लास्ट का भाग होता है वो फर्स्ट में जाता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट का हिस्सा हो जाता है। इसलिए ए मैंगो हम पहले ले लेंगे, ए मैंगो। अब हमें इज एम आर से चुनना है कोई एक, तो अ मैंगो ये सिंगुलरिटी को शो कर रहा है इसलिए इसके साथ इज होगा, अ मैंगो इज। फिर हमारा वर्ब 3 चाहिए, जो हमारा वर्ब आया था एक्टिव में V1, अभी हमको V3 के रूप में चाहिए, इसलिए ईटेन होगा, अ मैंगो इज ईटेन। और बाई का बाई लेंगे हम, ठीक है। और जो फर्स्ट में हमारा आई है वो आके इधर बी चेंज हो जाएगा। तो मैं ये बताया कि इसमें आई इट अ मैंगो था, मैं एक आम खाता हूँ। अच्छा, अ मैंगो इज ईटन बाई मी, एक आम मेरे द्वारा खाई जाती है। बात सेम है, मैं एक आम खाता हूँ वो बात मैं बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट, और जो उस बात को सुन के दोहरा रहे हैं या फिर मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एक आम जो है वो मेरे द्वारा खाई जाती है। तो ये जो बना है नीचे वो पैसिव का हिस्सा है और ऊपर जो एक्टिव का हिस्सा है। और एक्टिव जो होता है वो टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से, और जो नीचे स्ट्रक्चर लिखा है उसके हिसाब से पैसिव है। फिर अब हम लोग दूसरे टेंस में आएंगे। जैसे 12 टेंस है तो कंटिन्यू करके टेंस को पढ़ लेना, उसके बाद एडवांस और एक्स्ट्रा पढ़ना है। दूसरे टेंस में क्या है, हम लोग का प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो यहाँ पे उसका नोमिनेशन या नाम से कोई मतलब नहीं है, बट टेंस को याद रखना है, उसके स्ट्रक्चर को याद रखना है। सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब 4 ऑब्जेक्ट, ये टेंस में होता है स्ट्रक्चर, सेकेंड टेंस में होता है। अब पैसिव बनाना है, यानी कि जो एक्टिव आएगा वो इसमें रहेगा। एग्जाम्पल, अब हमें पैसिव बनाना है तो पैसिव के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में बीइंग ऐड करेंगे, वर्ब 3 ही चाहिए और बाई एजेंट चाहिए।
और वॉइस के रिगार्डिंग मैं ये बता दूं कि जो टेंस 1 से लेकर 12 है उन सभी का वॉइस बनाते समय हमें वर्ब का तीसरा रूप ही चाहिए। वर्ब का तीसरा रूप छोड़ के दूसरा कोई भी वर्ब का यूज जो होता है नहीं होता है। वही V1 से V5 तक में सिर्फ V3 चाहिए पैसिव बनाने के लिए। तो सेकंड वाला जो है टेंस, उसमें अगर इस पर हम लोग एग्जाम्पल सेटअप करते हैं, जैसे यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग अ बुक। आप एक किताब पढ़ रहे हैं, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। तो जैसे हम लोग टेंस के हिसाब से देखें तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मिल गया यू, इज एम आर में से यू के साथ सेकंड पर्सन, तो हम लोगों ने प्लूरल ले लिया, आर हो गया। वर्ब का चौथा रूप आईएनजी इंक्लूडिंग होता है, तो फिर रीडिंग हो गया। और अ बुक ऑब्जेक्ट का हिस्सा हो गया। अब हमें चेंज करना है, तो जो हमारा अ बुक जो हिस्सा है पीछे वो जाएगा आगे, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा अ बुक। अब उसके लिए फिर हमें इज एम आर से लेना होगा, तो अ बुक सिंगुलरिटी को बताता है, फिर यहाँ पे इज ले लेंगे, अ बुक इज। अब रीडिंग है तो इसका V3 फिर रीड हो जाएगा, अब बुक इज रीड बाई, और यू का यू नो चेंज, सेकंड पर्सन नो चेंज होता है। तो फिर हमारा जो ये फर्स्ट में था ये एक्टिव का हिस्सा था, जो बना वो पैसिव का हिस्सा हो गया। वैसे ही टेंस नंबर 3 जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे इसका पैसिव बनाएंगे तो फिर इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव हैज तो होगा, प्लस उसके साथ हम क्या लगाएंगे, बीन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा और V3 प्लस बाई एजेंट। अब हमें थोड़ा ये हैव और हैज के लिए एक छोटा सा मैं ये लिख देता हूँ कि वो उसके दोनों के यूज का है। तो हैव के लिए हमें आई यू वी दे एंड प्लूरल नेम, इन सभी के लिए हैव होता है, और हैव के साथ तो V3 आएगा ही। फिर हैज की बात आती है तो ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ, और हैव लगे या हैज लगे, हैव हैज में V3 ही लगता है। तो फिर हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं जो एक्टिव में हमारा है, तो सब्जेक्ट हैव हैज कह रहे हैं, तो आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, एक चुनना है तो हैव हो गया, आई के साथ हैव लगेगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब 3 तो कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, द वर्क यहाँ पे अब द वर्क हैज बीन बाई का बाई, और आई आके इधर मी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस वीडियोज में टेंस 3 के रिगार्डिंग इन तीनों को स्ट्रक्चर पे तीनों का हम लोग चेंज किए हैं एक्टिव टू पैसिव। और ये वॉइस 2 होगा और वहाँ 5 and 6, तो ऐसे करके हम लोग इसको